हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पे सू फॉर टेक में। आज हम लोग जानेंगे कि एसएससी का रिक्रूटमेंट आया है, एसएससी एग्ज़ाम नोटिस आया है 2025 को लेके। ये आपको जानने को मिलेगा सिर्फ ओनली ऑन सू फॉर टेक में। एसएससी एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस, सीएसएसएल, जेई, जीडी कांस्टेबल, स्टेनो, एसआई सब के लिए ये भर्ती है। चलिए मैं आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। तो गाइस हेलो, यहाँ आप लोग देख सकते हैं हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, ये है आपका एसएससी का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। इसको मैं और जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। हम लोग ये 1, 2 और 3 नंबर पे नहीं ध्यान देंगे। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट ध्यान देंगे। ये आ गया सिलेक्शन पोस्ट आपका। ठीक है, ये सिलेक्शन पोस्ट, ये एग्ज़ाम है फेज 13 का है। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग आएगा वैकेंसी। पिछले बार भी इसमें लगभग 8000 से प्लस वैकेंसी आया था। ठीक है, चलिए अब आपको मैं ये बता देता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अभी इसके बाद मैं बता दूँ सीजीएल का भी सेम आपका आया था। सीजीएल का भी आया था। लगभग आपको पोस्ट पता होगा, लगभग बहुत सारे पोस्टर रहते हैं। सो लगभग मान लीजिए 10,000 भी लगभग आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसमें रुकिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको बहुत सीधा में। लगभग ये सीजीएल में आपको लगभग 10,000 प्लस ही पोस्ट आपको दिखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए मैं आगे आपको बात करता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट आपका हो गया। फिर आपका सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस का, इसका भी लगभग आपको 4-5 हज़ार वैकेंसी इस साल देखने को मिल ही जाएगा। ये सब इंस्पेक्टर हो गया, इसका मान के चलिए 5,000 वैकेंसी। ठीक है, इसको प्लस ही मान के चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ के बाद आप डायरेक्ट देख सकते हैं CHSL। भाई साहब, इसका ये जो CHSL है ये बहुत भयंकर है। बता रहे हैं क्यों। इसका रीज़न है, पिछला बार इसका लगभग 40 लाख लोग इसको फॉर्म को भरा था। ठीक है, इस बार और भी विद्यार्थी लोग इसको फॉर्म भरेंगे। ठीक है, चलिए ये भी हो गया। सबका फॉर्म का आप लोग यहाँ पे डेट देखते जाइएगा, कब कब किसका, जैसे यहाँ पे सबका दिया हुआ है। ठीक है, ये कैलेंडर आप लोग सबको मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम जाते हैं मेन वाला है मल्टीटास्किंग स्टाफ एसएससी का। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये वाले, ये आपका और भी इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है, इसलिए मैं इसे हाईलाइट करके रख दिया। और भी ये इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम आपका हो गया। 2024 का ही डाटा बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 2024 का डाटा है। लगभग 57 लाख लोग ने फॉर्म को भरा है। सोच लो 57। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ 57 लोग ने ये फॉर्म को भर रखा है, इतने लोगों ने। और इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें टोटल प्रेजेंट कितना हुआ था। प्रेजेंट लगभग 27 लाख लोग ने इसमें ये एग्ज़ाम में प्रेजेंट हुआ था। ठीक है, ये डाटा है गाइस, देख सकते हैं। थोड़ा सा डाटा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, लेकिन लगभग मुझे जहाँ तक पता है लगभग यही है। ठीक, ये भी निकालेगा तो लगभग मुझे लगता है कि इस बार 5,000 प्लस वैकेंसी पे ही निकालेगा। ठीक है, चलिए इससे भी अब आगे बढ़ते हैं। स्टेनोग्राफर आपका हो गया 2,000 तक में, हमको लगता है ये भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जूनियर इंजीनियर सबका अलग अलग पोस्ट रहता है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल का। लगभग 1,000 प्लस पोस्ट को इसका मान के चलिएगा। ठीक है, चलिए इसका हो गया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर भी आपका वही हो गया, 1,000 प्लस पोस्ट मान के चलिएगा, या प्लस माइनस भी यहाँ मान सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कम भी आ सकता है इसका, ये ज़्यादा भी आ सकता है। ठीक है, फिर यहाँ आप देख सकते हैं कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन। यहाँ भी आप जान सकते हैं कि 4,000 प्लस पोस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। कांस्टेबल ड्राइवर का भी है, मेल इन दिल्ली पुलिस, सॉरी दिल्ली, हाँ यस दिल्ली पुलिस। यहाँ देख सकते हैं
इसका भी लगभग 1000 पोस्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस, इसका भी 1000 आएगा ही आएगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल ये सब का तो आपका जान ही रहे, ये सब डिपार्टमेंटल हो गया। फिर ये सब देखिए 2026 को भी इसमें अभी ही ऐड कर चुका है। मेन गाइज मैं बताऊं, मेन आपका है यहाँ 4th नंबर बन जाइएगा। ये जो आपका है मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ उसको, उसे एक ये हो गया आपका, ठीक है। जो सिर्फ 10th बेसिस पे होगा, मैं पहले उसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ये जो आपका होगा ये 10th बेसिस वाला बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये हो गया जो मैंने हाईलाइट करके रखा है, ठीक है। एक ये हो गया, एक ये है जिसपे कंपटीशन बहुत हाई रहता है, ठीक है। ये रहता है लेकिन ये 12th बेसिस पे, इसलिए इसको अभी हम लोग नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। और अब मैं इसमें अगर 12th भी ऐड कर दूं तो 12th ऐड करने के बाद एक इसमें भी हो सकता है, इसमें तो होगा ही, ठीक है। ये देखिए इसमें 12th ऐड करने के बाद इसमें भी हो रहा, और भी बहुत सारा है लेकिन जिसमें कंपटीशन थोड़ा सा रहता है, ठीक है। ग्रेजुएशन बेस पे तो आप जान ही रहे हैं कि ग्रेजुएशन का आपका ये सब रहता ही है, एनी हाउ आपका ये, इसमें तो खैर कुछ कहना ही नहीं है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन पे ही रहता है, ठीक है। ये भी है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो जिसने नौकरी इस साल नहीं ले पाया तो समझो कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब कैलेंडर के अकॉर्डिंग 2026 का फरवरी तक का अभी दिया हुआ है, तो फिर आप सोच सकते हैं कि 2027 में हो सके तो वैकेंसी, सॉरी 2026-27 का वैकेंसी कम आ सकता है, ठीक है। इस बार लगभग मैं बता रहा हूँ, लगभग आपको 50,000 प्लस ही आपको वैकेंसी इस बार एसएससी की तरफ से आएगा, ठीक है। लगभग कितना, 50,000, ठीक है। और देखिए इससे ज़्यादा कम भी हो सकता है, ठीक है, ज़्यादा कम भी इससे हो सकता है, लेकिन हम लोग लगभग इसको 50,000 काउंट करके चलेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ से आप लोग सोच रहे हैं हम लोग कैसे पढ़ेंगे इतना सारा, ठीक है भाई। अभी 8 से 9 महीना बचा हुआ, क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी से रिलैक्स रहो, सब कोर्स अभी आएगा, टेंशन मत लो। चलो ठीक है गाइस।